अगर उसमें प्रियंका जी दोषी है, अगर उसमें सतपाल जी मलिक से कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो प्रियंका जी को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलेगा। 2018 के अंदर जब टिकट करण सोनाराम को मिला तो प्रियंका जी ने उनका साथ नहीं दिया। प्रियंका जी के ऊपर जो सीबीआई का जो छापा पड़ा था, जो मुकदमा दर्ज है सीबीआई का, जो जांच चल रही है, ऐसा है बाड़मेर विधानसभा से इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत है, क्योंकि पिछले 5 साल से मेवाराम जी का जो कार्यकाल रहा वो पूर्ण रूप से फ्लॉप रहा। कांग्रेस पार्टी ने जो वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ी का, वो कर्जा माफ़ किया नहीं, और मेवाराम जी ने भी जो लोगों से वादा किया वो वादा पूरा कर नहीं पाए। शहर की हालात बहुत ख़राब है, बरसात के समय में पूरा शहर पानी से भरा हुआ रह गया था और इतनी गंदगी है और बहुत सारा भ्रष्टाचार इस नगर पालिका के अंदर हुआ है। इस सारी चीज़ों को देख करके हम पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा विधानसभा चुनाव में आप जाओगे तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे मुख्य मुद्दे ये है कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक बनता है तो सबसे पहले शहर का लेआउट बना करके शहर की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है वो हम सारा काम करेंगे। और उसके बाद में हमारे जो बेरोजगार युवा है उनके लिए जो प्राइवेट सेक्टर जितने भी है उसमें हम 85% रोजगार उनको दिलाने के लिए सड़क से लेकर के विधानसभा तक हम लड़ाई लड़ेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम प्राइवेट सेक्टर में इनको 85% तक इनकी भागीदारी रोजगार में दिला सकते हैं। और इसके अलावा भी गांव में जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की कमी है, जैसे कई घरों के अंदर लाइट कनेक्शन नहीं है, कई जगह पर नल के द्वारा जल कहीं पे भी पहुंचा नहीं है, तो वह हर घर तक नल से जल पहुंचा नहीं, ये सारी योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे पहुंचे इसके लिए हम काम करेंगे। आप जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मेवाराम जैन, जो लगातार 3 बार जीत रहे हैं, चौथी बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, उनको किस तरीके से रोक पाओगे? उसको लेके भारतीय जनता पार्टी एवं आपकी क्या रणनीति रहेगी? ऐसा है, हमारे यहाँ से 3 बार लगातार चुनाव मेवाराम जैन जीतने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये रहा कि हमारे चुनाव के समय जब टिकट वितरण होता है उस समय टिकट तो किसी एक व्यक्ति को मिलता है और शेष वाले हैं जो उसकी मदद नहीं करते, उसका सहयोग नहीं करते हैं। 2008 के अंदर जब डॉक्टर मर्दुरेखा चौधरी को टिकट मिला तो हमारे सम्मानीय नेताजी गंगाराम जी चौधरी ने महापंचायत बुला करके उनको हरा दिया। 2013 के अंदर जब टिकट प्रियंका जी को मिला तो डॉक्टर मर्दुरेखा चौधरी निर्दलीय खड़े हुए, जिससे वो प्रियंका जी हार गई। 2018 के अंदर जब टिकट करण सोनाराम को मिला तो प्रियंका जी ने उनका साथ नहीं दिया। इस प्रकार 3 बार हार का ये कारण रहा, लेकिन इस बार ऐसा कोई कारण नहीं। इस बार हम जितने भी दावेदार हैं हम सभी एकजुटता में हैं और बिल्कुल साथ में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और रही बात टिकट की, तो टिकट की स्थिति ऐसी है कि हम सभी चाहते हैं कि टिकट प्रियंका चौधरी को मिले। प्रियंका चौधरी सर्वे में आगे है और हम सभी प्रियंका चौधरी के साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक पेच ये फंसा हुआ है कि प्रियंका जी के ऊपर जो सीबीआई का जो छापा पड़ा था, जो मुकदमा दर्ज है सीबीआई का, जो जांच चल रही है, उस जांच के अंदर अगर प्रियंका जी दोषी नहीं है तो 100% प्रियंका जी को ही टिकट मिलेगा। इसके लिए ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हमने सारे कागज मंगवाए हैं, हम उसकी जाँच को देख रहे हैं। अगर उसमें प्रियंका जी दोषी है, अगर उसमें सतपाल जी मलिक से कोई पैसे का लेन देन हुआ है तो प्रियंका जी को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलेगा। अगर प्रियंका जी उसमें निर्दोषी है तो 100% डॉक्टर प्रियंका चौधरी को टिकट मिलेगा और हम पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे। इस बार हमारा एक ही लक्ष्य है कि कमल का फूल किस प्रकार जीते। और अगर प्रियंका जी उसमें दोषी साबित हो जाते हैं और पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो मेरा उनसे भी करबद्ध निवेदन है और उनके संपूर्ण कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी साथ में रह करके भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। और जिस प्रकार ये लोग अभी प्रियंका जी के फॉलोअर्स जिस प्रकार गतिविधि कर रहे हैं, जैसे इन्होंने चौटन के अंदर महासभा बुलाई, उसमें उन्होंने मुद्दा छेड़ा था कि यहाँ स्थानीय उम्मीदवार मेघवाड़ा में होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसी परिपाटी आज से पहले कभी नहीं रही है। और हम प्रियंका जी के सारे फॉलोअर्स से और प्रियंका जी से भी हम अर्ज करना चाहते हैं कि आप इस अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता होकर के इस प्रकार दबाव बनाने की राजनीति नहीं करें। जिस प्रकार आप 200-300 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दबाव बनाते हैं तो दूसरे दावेदार वो भी 1000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम ऐसा कभी नहीं करते हैं। हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि अगर आप प्रियंका जी उस मामले के अंदर दोषी नहीं है तो 100% प्रियंका जी को ही टिकट मिलेगी। हम सभी प्रियंका जी की पैरवी कर रहे हैं और हम प्रियंका जी को साथ में खड़े रह करके जीतेंगे। अगर उस मामले में प्रियंका जी दोषी है तो इस प्रकार पार्टी के ऊपर दबाव बनाना, इस प्रकार अलग अलग जगह महापंचायत बुलाना, जो 2008 के अंदर जो महापंचायत माननीय गंगाराम जी ने बुलाई थी, उस प्रकार आप महापंचायत बुला करके इस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी का खराब नहीं किया जाए।
और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अनुशासित है और अनुशासित तरीके से रहना चाहता है। तो आप इस प्रकार का माहौल खराब नहीं करें, क्योंकि इस बार बाड़मेर की सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आप अगर इस प्रकार माहौल खराब करोगे तो कहीं न कहीं नुकसान पार्टी को हो सकता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगर पार्टी आपको टिकट देगी तो हम सभी आपके साथ रहेंगे।